हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए टॉपिक हमारा जो चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी, बीएससी, नीट, नेट एंड फर्स्ट ग्रेड, इन सभी एग्जाम्स के लिए क्या ही टॉपिक जो है कॉमन है और सभी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या है, हमने क्या क्या देख लिया था, रूट देख लिया था, शूट देख लिया था, फिर हमने स्टेम देखा था जिसको शूट भी बोलते हैं, एंड लीफ के मॉडिफिकेशंस, फिर उसके बाद इनका फिलोटैक्सी कैसी होती है, एंड फिर हमने देखा था इन्फ्लोरेसेंस तक का हमने क्या है अपना कंप्लीट कर लिया था, किस टाइप के हमारे इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, फिर उनमें कितने कितने टाइप के वो और भी डिवाइड होते हैं। तो यहाँ तक हमने सब देख लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था हमारे फ्लावर। तो फ्लावर के हमने क्या देखा था, जो फ्लावर होता है एक हमारा, उसके 4 टाइप का वो होता है, मतलब 4 फ्लोरल लीव्स उसमें लगी रहती है। फर्स्ट होती है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ये सारे हमारे क्या है एक फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में क्या है हमारे एक फ्लावर डिवाइड होता है। स्टेमन जो होता है ये हमारे मेल पार्ट होता है, जबकि कार्पल जो होता है हमारे फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी थी। जो स्टेमन होता है इसके और भी मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है, और एंथर फिलामेंट जहाँ कनेक्ट होते हैं उसको कनेक्टिव पॉइंट बोला जाता है। एंड इसी तरह से जो हमारी कार्पल होती है, फीमेल पार्ट जो होता है ये हमारे फीमेल पार्ट है। ठीक है, एंड ये है मेल पार्ट। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑवरी 3 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है फ्लावर की मैंने समझा दी थी। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है सेपल होता है, एंड उसके बाद आता है हमारे पेटल। सेपल और पेटल को दोनों को मिलाकर के हम पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। जो भी चीजें इसमें दी हुई सारी चीजें हम देखेंगे, इनकी सिमेट्री वगैरह। तो कंप्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जिसमें क्या होता है पूरे 4 रोल्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं। 4 रोल्स का मतलब जिसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो ये दोनों होते हैं ये हमारे इसेंशियल ऑर्गन होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जबकि एसेसरी कौन कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं सेपल एंड पेटल। ठीक है, तो जिसमें 4 रोल्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है हमारे कंप्लीट फ्लावर। जब इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें कोई सा भी एक इन्फ्लोरेसेंस क्या है एब्सेंट रहता है। ठीक है, फिर हमारे एग्जांपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है वो एक तरह से हमारे परफेक्ट फ्लावर होता है। परफेक्ट बोले तो जिसके अंदर सारे रोल्स प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, परफेक्ट फ्लावर होता है। इसमें क्या है ओनली एक सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल ऑर्गन हो सकता है, यानी गाइनोशियम हो सकता है या फिर एंड्रोशियम हो सकता है। कंप्लीट बाइसेक्सुअल मतलब परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है वो दोनों प्रेजेंट रहते हैं। फिर है ए फ्लावर में बी ट्राइमेरियस, पेंटामेरियस, टेट्रामेरियस व्हेन द फ्लोरल appendages are in multiple of 3, 4 and 5 respectively। ट्राइमेरियस जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है 3 एंड टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5। ठीक है, इन डाइकोट फ्लावर्स आर यूजुअली पेंटामेरस व्हाइल द मोनोकोट प्लांट्स। आपको ये चीज याद रखनी है, जो हमारे डाइकोट फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरियस होते हैं, जबकि मोनोकोट जो होते हैं वो हमारे ट्राइमेरियस होते हैं। अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। जैसे कि फ्लावर है, ये इसका सेपल, ये पेटल, ये एंड्रोशियम एंड ये है गाइनोशियम, ये वाला पार्ट। तो यहाँ हम देखिए गाइनोशियम के यहाँ वही पार्ट दे रखे हैं। पेनियंथ के 2 पार्ट है, कॉलेक्स एंड कोरोला, जिसको सेपल एंड पेटल भी बोलते हैं। और ये पूरे एंथर की स्ट्रक्चर दे रखी है। इसमें जो एंथर की स्ट्रक्चर है पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखी है। देखो एंथर की जो अंदर क्या है, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स लगते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे फ्लावर की सिमेट्री। जो फ्लावर की सिमेट्री मतलब एक फ्लावर होता है, जैसे हमारे इस तरह से एक फ्लावर प्रेजेंट है, जैसे कि मैं ये फ्लावर बनाऊं, तो सिमेट्री का मतलब होता है उसको किसी भी एक प्लेन से अगर हम काटेंगे तो मतलब कि हाफ हाफ पार्ट्स में वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से कट करेंगे तो डबल हाफ में डिवाइड होगा,
यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से, तो ये जो सिमेट्री होती है इसको किसी एक हाफ से हम कट करने पर हमारे प्लांट मतलब जो फ्लावर होता है उसको कितने पार्ट में वो डिवाइड होता है, इक्वल हाफ्स में होता है, अनइक्वल होता है कि कैसा होता है, वो सब चीजें हम सिमेट्री में देखते हैं। यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, हम किसी भी फ्लावर को, से मैं आपको रिंग फॉर्म में समझाती हूँ, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से वर्टिकली अगर इसको हम कट लगाएंगे तो वो डबल मतलब कि इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इधर से कट लगाएंगे तो भी वो क्या है, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। वर्टिकली लगाएंगे या फिर हॉरिजॉन्टली इसमें कट लगाएंगे तो क्या है, डबल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे तो भी डबल हाफ में, और इधर से लगाएंगे तो भी क्या है, डबल हाफ में डिवाइड हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक बार लैंग्वेज पढ़े हम, उसको रेडियल भी बोलते हैं। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स by any vertical plane and radial plane passing through the center, ठीक है, where it is said to be actinomorphic flower। अब ये इस टाइप का जो फ्लावर होता है वो हमारे मस्टर्ड में, दथुरा एंड चिली में प्रेजेंट रहता है। ये आपका एग्जांपल लर्न रखा है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ से कट किया इक्वल हाफ, यहाँ से किया इक्वल हाफ, यहाँ से किया इक्वल हाफ, तो तीनों में क्या है, इक्वल हाफ में हमारा फ्लावर जो है डिवाइड हो रहा है। अब हम देखते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, प्लांट जो है इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। देखो, when a flower can be divided into two equal halves only by one particular vertical plane, only एक प्लेन, जैसे कि ये हमारे एक फ्लावर लिया हमने, इसको ओनली यहाँ से अगर हम वर्टिकल प्लेन से ही लाइन कट करेंगे तो ही ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अदरवाइज हम हॉरिजॉन्टली प्लेन से कट करेंगे तो भी नहीं होगा, इस तरह से प्लेन से करेंगे तो भी नहीं, ठीक है। ओनली वर्टिकल प्लेन से अगर हम इसको फ्लावर को कट करेंगे तो ही क्या है, ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाय ए पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इस तरह से अगर हमने इस प्लांट को कट किया है, अगर मैं दिखाऊं, देखो तो ही क्या इक्वल हाफ्स में डिवाइड, लेकिन इधर से अगर हम कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इधर से करेंगे तो भी नहीं होगा। ओनली सॉरी वर्टिकली कट कर रहे हैं तो ही ये क्या है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। जो डायग्राम में लाई हूँ आपके लिए, वो डायग्राम देखते से ही आप समझ सकते हो, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर कट डायग्राम है। आपको जो टर्म्स है आप डायग्राम देख के भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपनी चीज को। फिर है एसिमेट्री। एसिमेट्रिकल या इरेगुलर में क्या होता है, व्हेन ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर हम इसको कट करते हैं तो इसका होता है मतलब एसिमेट्रिकल फ्लावर। इसका एग्जांपल हमारे कैन, ठीक है। द पार्ट ऑफ फ्लावर विच लाइज नियर टू द मदर एक्सिस इज पोस्टीरियर पार्ट, while द पार्ट विच इज फार फ्रॉम द मदर एक्सिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ क्या बोला गया है, जिसके पास में है फ्लावर वो है उसका पोस्टीरियर पार्ट, और जो दूर है मदर एक्सिस से वो है उसका एंटीरियर पार्ट फ्लावर का, ठीक है। फिर द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द फ्लावर is represented by a dot on the top of the floral diagram। अब मदर एक्सिस जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक डॉट, टॉप में हम इसके क्या है, एक डॉट लगाते हैं, जैसे कि इस तरह से डॉट लगा दें हम, जैसे कि फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं या सॉरी डायग्राम बनाते हैं, तब आपको देखा होगा ये सैपल बना लिया, जैसे हमने ये पेटल बना लिया, फिर बीच में गाइनोशियम और इस तरह से एंड्रोशियम अगर हम बनाते हैं तो यहाँ टॉप में एक हम बिंदु लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। अब फ्लोरल लीफ के इंसर्शन के बेस के ऊपर भी हम फ्लावर को दो तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है हाइपोगाइनियस फ्लावर, पेरिगाइनस और एपिगाइनस फ्लावर, ये तीन टाइप के होते हैं। तो the relative position of gynoecium changes with respect to floral parts based on the position of calyx, corolla and endoecium in respect to the ovary on thalamus। The flower are divided into three types। तो यहाँ क्या है, किस किस की पोजीशन दी हुई है, calyx, corolla and endoecium। इनकी पोजीशन के बेस के ऊपर एक्सपेक्ट में क्या किया है, ओवरी ऑन थैलेमस, जो थैलेमस के ऊपर ओवरी होती है उसके बेस के ऊपर क्या है, प्लांट्स को तीन टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाइपोगाइनियस फ्लावर। तो हाइपोगाइनियस फ्लावर में क्या होता है, व्हेन गाइनोशियम
ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द, यहाँ क्या है जो गाइनोशियम होती है ये हमारी इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है हमारा फीमेल पार्ट, इसमें ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं गाइनोशियम बोला। जब गाइनोशियम हमारी ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन यानी अपर पोजीशन, किसके अपर, कॉलेक्स हुआ, हमारे कोरोला हुआ एंड हमारे एंड्रोशियम हुआ उसकी रेस्पेक्ट में, ठीक है। While the other parts like sepal, petal and stamen are situated below the ovary, ovary की नीचे की तरफ क्या है ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। When the flower is called hypogynous टाइप का, और इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरी जो होती है हमारी सुपीरियर टाइप की होती है। मैं लिख देती हूँ, इसमें क्या है जो फ्लावर होता है तो होता है हाइपोगैनस, जो ओवरी ओवरियन टाइप की होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ओवरी अपर हाईएस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, जबकि अदर पार्ट्स क्या है वो लोअर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। अब पेरी में क्या, ईपी में क्या होता है जस्ट उसके अपोजिट होता है। ईपी में जो हमारी जो ओवरी होती है वो लोअर साइड प्रेजेंट होती है, जिसके अपर जो अदर पार्ट्स होते हैं वो हमारे अबाउ साइड में यानी ऊपर की ओर टॉप साइड में प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप की जो ओवरी होती है उसको हम इंफीरियर ओवरी बोलते हैं, जबकि उसको सुपीरियर बोलते थे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पेरीगाइनिस में क्या होता है अगर हम देखें, in its thalamus grows upward, यहाँ क्या है जो थैलेमस पार्ट होता है वो ऊपर की ओर ग्रो करता है एंड ए फॉर्म ए कप शेप स्ट्रक्चर, एक कप की जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऑन द मार्जिन और रिम ऑफ थैलेमस फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड एक्सेप्ट गाइनोशियम, फ्लोरल पार्ट सारे अटैच रहते हैं हमारे गाइनोशियम को छोड़ करके, which lies at the basal part or in the center, ठीक है। So this condition gynoecium is situated below the other floral parts, but ovary in this condition is said to be half inferior. Inferior मैंने आपको समझाया नीचे की ओर, लेकिन ये क्या करती है ना ही तो ऊपर रहती है ना ही नीचे रहती है, कहीं मिड में प्रेजेंट होती है सेंटर पार्ट के ऊपर, ठीक है। इसलिए इसको हाफ सुपीरियर बोला गया। इसका एग्जाम्पल है रोज, पाम एंड पिच, ठीक है। इसके भी आपने देखे हाइपो की मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एंड मैंगो क्या है इसके एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। इसमें मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें जो ओवरी होती है उसको हम बोलेंगे इंफीरियर एंड जो फ्लावर होता है हमारा वो रहेगा हमारे एपिगाइनियस फ्लावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड unclosing the ovary completely and getting fused with it, and other parts जो होते हैं फ्लावर के like sepal, petal, stamen are situated above the ovary, ovary के ऊपर की, जैसे कि ये हमारी ovary प्रेजेंट है, ये वाली, ये देखो ये वाली ovary है और अदर पार्ट्स क्या इसके ऊपर की ओर सिचुएटेड है इस तरह से। ये भी आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली। डायग्राम क्या है अपने आप में सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या है इसमें, ओवरी हमारी ऊपर की ओर है और सारी चीजें देखो नीचे की ओर से निकल रही है। इसका ये थैलेमस वाला पार्ट है एंड ये इसके अदर पार्ट्स है। फ्लावर के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, गवावा, एप्पल, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया हमारा जो फ्लावर था वो कंप्लीट हो चुका है। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम गाइनोशियम जो था हमने वो भी बता दिया है एंड उसके बाद फ्लावर की सिमेट्री कैसे होती है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था जो फ्लावर होते हैं उसमें जो कंडीशंस होती है इनकी फ्लोरल लीव्स की, उसके इंसर्शन के बेस के ऊपर भी 3 टाइप के थे, हाइपोगाइनियस, ईपी एंड पेरीगाइनियस टाइप के हमारे फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं ब्रैक्ट्स क्या होता है, जो फ्लावर के और पार्ट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने ओनली इसकी सिमेट्री देखी है फ्लावर की और किस टाइप का उसकी ऊपर लीव्स जो भी प्रेजेंट है उनके बारे में देखा। फ्लावर्स की जो पार्ट है उनके बारे में हम देखते हैं। ब्रैक्ट्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, इट इज रिड्यूस्ड लीफ फॉर्म एट द बेस ऑफ द पेडिकल ऑफ लीफ। लीफ का जो पेडिकल होता है वही क्या है, लीफ ही क्या है हमारी रिड्यूस होती है। इसका डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, जब मैंने लीफ पढ़ाया था तब मैंने ये चीज आपकी क्लियर की थी। ये देखो ब्रैक्ट्स क्या होती है हमारी, जो ये फ्लावर जहाँ से लग रहा होता है ना वही ब्रैक्ट निकलती है और जहाँ से फ्लावर हमारे निकल चुका होता है उस पार्ट को बोलते हैं ब्रैक्टियोल। और भी अगर कोई डायग्राम हो तो ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होती है पेडिकल ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पेडिकल जो ही निकल रहा होता है
वहां पर क्या है, ये देखो ये पेंडिकल रहा फ्लावर का, ये पूरा हम इसको फ्लावर मान सकते हैं। फीमेल फ्लावर देखो लिखा हुआ है, जहां से ही निकल रहा है इस पार्ट को हमारे ब्रैक्ट बोलते हैं। और जिस तरह से ये फ्लावर जो निकल चुका होता है उस पार्ट को हमारे बोलते हैं छोटे छोटे, उसको ब्रैक्टियोल बोलते हैं। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन पेनिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर क्या होता है। एक ब्रैक्टेड फ्लावर क्या होता है, ब्रैक्टेड फ्लावर क्या होता है जिसके अंदर विथ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट, जिसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रैक्टेड बोलते हैं। एक ब्रैक्टेड को क्या बोलते हैं, फ्लोरल फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो ब्रैक्टेड को इस तरह से हम शो करते हैं और ई ब्रैक्टेड को करते हैं हम EBR। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट होती है, विदाउट ब्रैक्ट्स। ठीक है, अब हम लिखते हैं इन्वॉल्यूकर क्या होता है, सेप्टर क्या होता है। द वॉल ऑफ ब्रैक्ट्स इज कॉल्ड, जो हमारे रॉड होता है या चक्र जो होता है ब्रैक्ट्स का उसको ही इन्वॉल्यूकर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से हमारे जो ब्रैक्ट से फ्लावर निकल रहा है उसका पेडिकल है, यही इस तरह से इन्वॉल्यूकर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ये ब्रैक्ट्स वाला। अभी आपको एक ग्रीन वाला जो पार्ट है वो दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इस तरह से। ठीक है, फिर है सैफ्टिन, इसमें क्या होता है, व्हेन लार्ज ब्रैक्ट कंप्लीटली अनक्लोज और इन्फ्लोरेसेंस देन इट इज कॉल्ड एज सैफ्टिन। इसमें क्या होता है, बनाना और मेज, इसमें क्या जो भी हमारे ब्रैक्ट्स होती है लार्ज ब्रैक्ट्स क्या है कंप्लीटली एक इन्फ्लोरेसेंस में क्या है कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारे ये इस तरह का जो कंडीशन है हमारे बनाना एंड मेज में प्रेजेंट रहती है। पेटलोइड ब्रैक्ट्स व्हेन द साइज ऑफ ब्रैक्ट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ फ्लावर। यहाँ क्या है, पेटलोइड ब्रैक्ट्स में क्या होती है, ब्रैक्ट्स की साइज इतनी ज्यादा होती है कि फ्लावर की साइज क्या है उसके सामने कम पड़ जाती है। एंड इट इज ऑफ वेरियस कलर्ड लाइक पेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के फ्लावर को क्या बोलता है, पेटलोइड ब्रैक्ट्स बोलता है। जैसे कि हमारे जो पेटल्स प्रेजेंट होती है फ्लावर में, ये हमारे सैपल हो गया, तो इसके ऊपर पेटल्स इस तरह से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पेटल्स की साइज जो होती है हमारी फ्लावर की साइज से, फ्लावर का ही पार्ट होता है लेकिन इसकी जो साइज है बहुत ज्यादा लार्ज होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप का किस किस में प्रेजेंट होता है, बोगनवेलिया में ब्लूम्स स्मॉल डाई स्केली ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड एंड ब्लूम्स, जबकि वीट हमारी जो ग्रैमिनेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली, वीट एंड ग्रास उसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्रेजेंट होती है, वॉल जो चक्र होता है हमारे फ्लावर का। फर्स्ट है कैलिक्स, फिर है कोरोला। कैलिक्स अगर हम देखें आउटर मोस्ट रूट होता है ये फ्लावर का, जैसे आपको पता है। ईच मेंबर ऑफ दिस वॉल इज कॉल्ड सेपल। ठीक है, ऑल सेपल जो होते हैं फ्री होते हैं, फ्री फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट रहते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं पॉली। टर्म में आपको लर्न रखनी है। और किसमें प्रेजेंट होती है, मस्टर्ड एंड रेडिश में। जब सेपल्स जो होते हैं हमारे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस कंडीशन। ठीक है, और ये फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेपल, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोपेटलस कंडीशन। और ये किसमें पाई जाती है, दथुरा, कॉटन एंड ब्रिंजल। ये चीज आपको ध्यान रखनी, फ्री फॉर्म यानी पॉलीपेटलस सेपेलस एंड फ्यूज्ड फॉर्म में मतलब गैमोसेपेलस। और इनके एग्जांपल सारी चीज आपको लर्न होनी चाहिए। सेपल कैसा होता है, ग्रीन लीफ लाइक होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। जब फ्लावर हमारे बर्ड स्टेज में प्रेजेंट होता है तब सेपल ही क्या है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर है ईच कैलेक्स ऑफ मुस्टुंडा, वन ऑफ द सेपल अनलार्ज एंड फॉर्म लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट मे बी ब्राइटली कलर्ड, इट attract the insect and thus act as एडवर्टाइजमेंट फ्लैग एंड एडवर्टाइजिंग फ्लैग। यहाँ क्या होता है, हमारे कैलेक्स जो मोस्टुंडा एक प्लांट होता है उसके जो फ्लावर होता है उसमें एक सेपल क्या है बहुत बड़ा एनलार्ज हो जाता है, कलरफुल होता है, ब्राइटली कलरफुल। तो उससे क्या है हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करता है, इस तरह से इसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग भी बोला गया है सेपल को। ठीक है, फिर है इंट्रापा, कैलेक्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस एंड हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फ्रूट को। फिर है काफी सारी फैमिली जैसे सनफ्लावर सेपल्स मॉडिफाइड होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं हमारे पेपर्स। ठीक है,
ट्रापा में मॉडिफाइड होता है ये स्पाइन्स में, चीज आपको ध्यान रखनी, प्रोटेक्शन करते हैं। जबकि सनफ्लावर की जो फैमिली है उसमें मॉडिफाइड होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पेपस बोलता है। पेपस मॉडिफाइड होता है कैलक्स का ही एक पार्ट और हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट बाय पैराशूट मैकेनिज्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ क्या करता है, जो पेपस मॉडिफाइड होता है किससे, सेपल वाले पार्ट से मॉडिफाइड होकर पेपस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। अभी जो पेपस होता है क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, ये क्या है, इसमें पैराशूट एक मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू क्या है जो फ्रूट्स बनते हैं उनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इफ सेपल डू नॉट फेल एंड रिमेन अटैच्ड टू फ्रूट, इसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट सेपल्स बोलते हैं। जो कि हमारे, आपने अगर देखा हो ब्रिंजल के स्ट्रक्चर देखी हो, ब्रिंजल जो होता है, बैंगन देखा हो या फिर टमाटर देखा हो, तो उनके जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है इस तरह से, वो इस तरह से लगा हुआ ही रहता है और इस तरह से हमारा क्या है, टमाटर उसके अटैच रहता है। ये चीज आपने देखी होगी। तो ये वाला जो परसिस्टेंट सेपल उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, वो किस किस में है, टमाटो, चीनी, ब्रिंजल, कॉटन एंड दथुरा, इन सब में क्या है, परसिस्टेंट सेपल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड रोल कौन सा है, कोरोला होता है। सेकंड है हमारे फ्लावर का कोरोला। ईच मेंबर ऑफ कोरोला उसको बोलते हैं पेटो। व्हेन और पेटल्स आर, अब इसमें भी वही बात, फ्री कौन सी फॉर्म में रहते हैं एंड फ्यूज रहते हैं, तो वही सब सेम पैटर्न रहेगा। ओनली जैसे कि फ्री है तो पॉलीसेपेलस था हमारे सेपल वाले पार्ट में, और इसमें क्या हो जाएगा, पॉलीपेटलस। फ्यूज रहेंगे हमारे तो गैमोपेटलस। ठीक है, ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है। और जो हमारे पैटर्न सही क्या है, यूजुअली हमारे क्या है, कलरफुल होता है, जबकि क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जिससे कि जो पॉलिनेशन वाली प्रोसेस होती है वो हमारे वर्क करती है कोरोला वाले पार्ट के थ्रू, क्योंकि ये क्या है, हमारे कलर में बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, जो कि इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें भी क्या है, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है कोरोला। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस का, एक्टिनो का मतलब होगा हमारे किसी भी इसको एक्सिस से अगर इसको कट करेंगे हम तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। फिर है पॉलीपेटलस, यानी फ्री फॉर्म में हमारी जो पेटल्स है वो प्रेजेंट रहेंगे फ्री। इस टाइप का कोरोला इसमें क्या है, प्रेजेंट है। जो भी पेटल्स है वो अरेंज होता है क्रॉस वाइज फॉर्म में, ये इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, क्रोसिफॉर्म यानी क्रॉस फॉर्म में। ठीक है, द लोअर नैरो पार्ट ऑफ पेटल इज कॉल्ड, जो नैरो पार्ट है इसका लोअर वाला उसको क्लॉक बोलते हैं, जो इसके ऊपर वाला जो ब्रॉड पार्ट है उसको बोलते हैं हम लिम्ब। ठीक है, तो इस टाइप का जो पैटर्न है वो किसमें पाया जाता है, रेडिश मस्टर्ड में प्रेजेंट रहता है। अब आपको मैं दिखाऊं पॉलीपेटलस कंडीशन एंड गैमो। गैमो में क्या होता है, ये फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जबकि पॉली में क्या है, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फ्री में यानी देखना चाहो तो इस तरह से सारी जो कोरोला है इस तरह से आपको अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पर देखो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कोरोला कौन सा, सारे क्या है एक दूसरे में फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पेटल्स थे और ये है सेपल्स फ्यूज फॉर्म में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस कोरोला। इसमें क्या होता है, ये भी अपने आप में कितने टाइप का है, पूरा 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं बेल शेप। इस टाइप में क्या है, 5 कोरोला फ्यूज होते हैं। इट्स शेप इज सिमिलर टू बेल। जो बेल होती है हमारी घंटी, ये देखो डायग्राम आप देख सकते हो। इसमें क्या है, जितने भी हमारे पेटल्स होते हैं फ्यूज होकर के एक, हम अगर उसको देखते हैं लुक लाइक वो बेल की जैसे हमें दिखता है, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, कैम्पेनुला टाइप का ये हमारे कोरोला प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अब है ट्यूबुलर। इसमें क्या है, ये फ्यूज होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एग्जांपल है इसका, डिक्स फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये देखो जैसे ट्यूब या सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारे फ्यूनल शेप या इनफंडिबुलर यूनिफॉर्म शेप, इसमें क्या होता है, ये फ्यूज होते हैं एंड दिखाई देते हैं हमको इस शेप सिमिलर टू फनल। फनल की जैसे क्या है, इनके स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। ये देखो इस तरह से आप देख सकते हो, सारे फ्यूज होकर के इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे बना रहे हैं। ठीक है, ये पाया जाता है दथुरा, रेलवे, क्रिप्टोस एंड पैटोनिया। फिर है व्हील शेप या रोटेट। इसमें क्या होता है, ये सारे फ्यूज होकर के
एक फ्यूज्ड पार्ट जो होता है स्मूथ ट्यूब लाइक एंड पेटल जो अरेंज होते हैं एक चक्र के रूप में। देखो इस तरह से एक चक्र के रूप में सारे फ्यूज होकर के प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारे पाया जाता है ब्रिंजल में। इस टाइप का एस्टिवेशन या अरेंजमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। देखो और भी आप उनके डायग्राम्स देख सकते हैं। ट्यूबुलर इस तरह से सिलेंड्रिकल लाइक के फिनल शेप में हो गया, ठीक है। अब है जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस यानी फ्री फॉर्म में जाइगोमॉर्फिक। ये जो हमने देखा था वही एक्टिनोमॉर्फिक। पॉलीपेटलस यानी वही एक्टिनोमॉर्फिक है ये, बट फ्यूज फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों एक्टिनोमॉर्फिक का था। अब हम देख रहे हैं जाइगोमॉर्फिक जो कि फ्री फॉर्म में। तो इसमें अगर हम देखना चाहें एपिनियोसी बटरफ्लाई शेप का हमारे कोरोला प्रेजेंट रहता है। देखो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं बटरफ्लाई के जैसा। इस टाइप की कोरोला क्या होता है, 5 होते हैं हमारे पेटल्स, ठीक है। अब 5 में क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या है, पोस्टीरियर पेटल्स इज लार्ज एंड इज नॉन एज स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोलते हैं। जो पोस्टीरियर वाला होता है ये वाला, देखो इस तरह से, इसको बोलते हैं हमारे वैक्सिलम एंड स्टैंडर्ड ये कि पोस्टीरियर वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है। फिर है वैक्सिलम कवर करता है टू लैटरल पेटल्स से विच कॉल्ड एंड विंग या एल बोलते हैं इसको। ये वाले पार्ट को, ठीक है। लैटरल पेटल्स जो होते हैं उनको, इसको विंग एंड एल बोलते हैं। फिर है हमारे इनर मोस्ट जो एंटीरियर पेटल्स जो होते हैं यूनाइटेड टू फॉर्म किलिया कैरिना बनाते हैं। ये देखो इस तरह से किलिया कैरिना, ये देखो किल एंड कैरिना। बहुत लैटरल पेटल्स कवर द किल, ठीक है। तो लैटरल पेटल्स जो होते हैं वो कवर करके रखते हैं हमारे किल या कैरिना वाले पार्ट को। ये किस में पाया जाता है, ये हमारे पाया जाता है पी, बीन, ग्राम, ठीक है। इन सब में ये प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जांपल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए। पी, बीन एंड ग्राम में क्या है, किस टाइप के हमारे कोरोला प्रेजेंट रहता है। जो पोस्टीरियर वैक्सिलम, जो पोस्टीरियर वाले जो पेटल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। फिर लैटरल वालों को क्या बोलते हैं, विंग्स एंड एल बोलते हैं। जबकि हमारे एंटीरियर वाले इनर मोस्ट होता है उनको किल या कैरिना बोला जाता है। फिर हम देखते हैं फ्लावर की सिमेट्री। ये हमने देख लिया था, फ्लावर की सिमेट्री एक बार और अच्छे से थोड़ा समझा देती हूँ। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, हमारे जाइगो में सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री बता रखी है एंड एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियली सिमेट्री बता रखी है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। तो रेडियल में क्या बता रखा है, किसी भी पार्ट से अगर उसको हम काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, डिवाइड होता है 2 इक्वल हाफ्स में ओनली बाय ए मिड कट थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से अगर हम मिड में कट करते हैं तो ही क्या है, ये 2 हाफ्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। अगर अदरवाइज किसी और जगह से इसको हम कट करना चाहिए तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस। वो था हमारे पॉली, गैमो यानी फ्यूज फॉर्म, ठीक है। इसमें है बाइलैबिएट टाइप का, लिगुलेट टाइप का, ठीक है। तो हम दोनों देखें तो बाइलैबिएट में क्या होता है, पेटल जो है गैमोपेटलस कोरोला इज डिवाइडेड इनटू 2 लिप्स। 2 लिप्स मतलब बाइलैबिएट का मतलब क्या है, 2 लिप्स, ठीक है। लैबिएट यानी लिप्स, बाई यानी 2, तो डिवाइडेड इनटू 2 लिप्स। द प्लेस बिटवीन 2 लिप्स इज कॉल्ड कोरोला माउथ। ये जो प्लेस होता है दोनों लिप्स के बीच का पार्ट, ये वाला, इसको बोलता है माउथ। देखो देखने में ऐसा लग रहा है ना आपको, जैसे कोई माउथ, किसी ने अपना माउथ खोल रखा हो, ओपन कर रखा हो। ये पाया जाता है ऑसिमम, हमारे तुलसी जो होती है उस फैमिली में, हॉली बेसिल तुलसी, साल्विनिया लेबिएटी फैमिली में, ठीक है। आप देखना चाहिए, देखो बहुत लॉन्ग है, फ्लैटेंड है, टंग लाइक जैसे। जिसकी आपकी जो जीभ होती है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी तो होती है कुछ इस तरह से, या जुड़ा हुआ रहता है ये वाला पार्ट। तो ये इस तरह से ये दिख रही है टंग लाइन, देखो इस तरह से टंग, ठीक है। अटैच विथ शॉर्ट नैरो ट्यूब, इस तरह से अटैच रहती है यहाँ पर शॉर्ट नैरो ट्यूब की से, ठीक है। ये पाया जाता है हमारे रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में, क्या है, ये प्रेजेंट रहता है। ये था हमारे पूरे फ्लावर के बारे में। फ्लावर में क्या क्या हमारे प्रेजेंट होता है, कौन कौन से पार्ट है, वो सब हमने देख लिया। हम देखते हैं एस्टिवेशन। अब जो हमारे सेपल हुआ, पेटल्स हुआ, इनके रेस्पेक्ट में ये इनका जो एस्टिवेशन होता है किस टाइप का होता है, मतलब फ्लोरल डायग्राम जो बनाते हैं उसमें जैसे कि ये इस तरह से प्रेजेंट रहता है। अगर आपने कभी पहले भी पढ़ा हो तो इनका एस्टिवेशन कैसा होता है,
वो एस्टिवेशन कॉलेक्स एंड कोरोला का जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है उनका एस्टिवेशन के बारे में हमें बताया गया। किस किस टाइप का एस्टिवेशन इनमें प्रेजेंट रहता है अगर हम देखें तो mode of arrangement of sepal and petal in floral bud with respect to the other members of same rod is known as estivation। ठीक है, एस्टिवेशन है हमारा वेलवेट टाइप का है, तो स्टेड है हमारे इम्ब्रिएटेड है, असेंडिंग इम्ब्रिएटेड है एंड वैक्सिलरी पेपिलिटी जो अभी आपको मैंने बताया था, एक है क्विंसल टाइप का। ठीक है, ये 5 टाइप के होते हैं। तो वेलवेट में क्या होता है, when the petals in whole lie adjacent to other petals just to touch one another at the margin without overlapping। तो ये किस तरह से प्रेजेंट होता है, एक हुआ प्रेजेंट, दूसरा हुआ, तीसरा एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, जस्ट इनका जो एंड होता है वो एक दूसरे को टच करता है इस तरह से। ठीक है, ये होता है हमारे वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। तो ये किस किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है कैलोट्रोपिस प्लांट में, लूसीफेरेसी में, सोलेनेसी में एंड लिलिएसी फैमिली में प्रेजेंट रहता है। फिर है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या करता है, एक मार्जिन जो होता है हमारे दिस टाइप वन मार्जिन ऑफ पेटल कवर एडजेसेंट मार्जिन एंड अदर मार्जिन कवर करता है अनदर को। तो इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट, ये इस तरह से हुआ, एक एक दूसरे के मार्जिन को क्या है कवर करते हुए चलते हैं, इस तरह से क्या है ये प्रेजेंट रहते हैं। इसको बोला गया है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ये पाया जाता है हमारी कोटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज जो मालवेसी फैमिली होती है उसकी मेंबर्स में प्रेजेंट रहता है। फिर है इम्ब्रिकेटेड। इसमें क्या होता है, बोथ मार्जिन ऑफ वन पेटल इज कवर्ड बाय द, ठीक है, टू अदर पेटल्स एंड बोथ मार्जिन ऑफ अनदर वन कवर अनदर। इसमें क्या होता है, मैं डायग्राम से ही समझाती हूँ। ये देखो, एक तो क्या करता है, दो तो एक पूरा बाहर रहेगा, एक पूरा अंदर रहेगा, जो बचे हुए रिमेनिंग 3 है इसमें क्या होता है, वन साइड अंदर की ओर एंड वन साइड जो है इसका वो बाहर की ओर, आउटसाइड वन साइड इनसाइड। ठीक है, इस तरह से देखो, एक ऐसे है एंड एक ऐसे। अब ये पूरा अंदर है तो एक साइड इसका बाहर, एक साइड अंदर, एक साइड बाहर, एक साइड अंदर, एंड ये है इसका एक साइड बाहर, एक साइड अंदर। तो ये पूरा एक अंदर चला गया, एक ये पूरा बाहर की ओर आ गया। ये जो बची हुई 3 है, एक साइड अंदर, एक साइड बाहर, एक साइड अंदर, एक साइड बाहर, इस तरह का अरेंजमेंट इसमें प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, केशिया मोहर जो होता है हमारे स्टेजिया में प्रेजेंट होता है। अब है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर पैटर्न जो होता है वो इनर मोस्ट टाइप का प्रेजेंट और बोथ मार्जिन्स को क्या है ओवरलैप करता है। ये किसमें पाया जाता है, सीजल पिनोइडी जो हमारी फैमिली है लेगुमिनेसी में उसमें प्रेजेंट। और हमारे देखते हैं पेपिलियेसी फैमिली में इसमें डिसेंडिंग टाइप का इम्ब्रिकेट पाया जाता है। डिसेंडिंग का बोले तो posterior petal is outside and large, उसमें posterior petal क्या थी, inside present थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। large and is not extended या maximum which overlap the two lateral petals को मीन बोलते हैं। चीज मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखो ये वाले posterior है, ये lateral है, ये है anterior side वाले। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं हमारे, ये P and B या ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। फिर है क्विंसल। इसमें क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं, 2 आर कम्प्लीटली इनर, 2 जो है वो कम्प्लीटली इनसाइड होते हैं। ठीक है, एंड 2 क्या है, कम्प्लीटली आउटसाइड। तो ये देखो, ये हमारे आउटसाइड, ये आउटसाइड, 2 हमारे कम्प्लीटली इनसाइड और एक जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो आउट एंड इनसाइड प्रेजेंट रहता है। ये चीज आप रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप का हमारे किसमें पाया जाता है, मुराया प्लांट उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट। ये थे हमारे एस्टिवेशन, 5 टाइप के थे, मैंने 5 आपको अच्छे से समझा दी। ये सब चीजें मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, जब आप फ्लोरल फॉर्मूला या डायग्राम बनाएंगे तो यही सारी चीजें क्या है उसमें लिखी हुई आती है। तो आपको पता होना चाहिए वेलवेट कैसे बनता है, क्विंसल कैसे बनता है हमारे, ठीक है, ट्विस्टेड कैसा रहता है, फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पॉलीपेटलस है कि गैमोपेटलस, ये सारी चीजें। यहाँ हमने प्लांट के फ्लावर के जो 2 पार्ट है वो हमने कंप्लीट किए। अब एंड्रोशियम हुआ, गाइनोशियम हुआ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।